दुनिया के तारीखी सफर का एक अहम मोड़ 10,000 साल पहले आया। ये वो वक्त था जब बर्फ का दौर आइस एज धीरे धीरे खत्म होने लगा। सोचिए, हजारी साल तक जमीन बर्फ से थकी रही, समुंदर जम गए, बर्फ के पहाड़ बन गए और इंसान एक सख्त और खौफनाक दुनिया में जिंदा रहने की कोशिश कर रहा था। मगर वक्त बदलना शुरू हुआ। सूरज की गर्मी बढ़ गई, बर्फ पिघलना शुरू हुई और नदियां, दरिया और हरियाली धरती पर उभरने लगी। ये क्लाइमेट चेंज सिर्फ तबीयत का तबादला नहीं था, ये इंसान की तारीख का बुनियादी मोड़ था। इंसान जो अब तक सिर्फ शिकार और फल तोड़कर जिंदा रहता था, अब नए इम्कानात के सामने था। जंगल उगने लगे, जानवर नए इलाकों में आने लगे और इंसान को समझ आया कि अब सिर्फ शिकार करके जीना मुमकिन नहीं रहेगा। इसी दौर में इंसान ने अपने दिमाग का असल इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने देखा कि जमीन में बीज गिरते हैं और कुछ दिनों बाद नई घास उगती है। उसने समझा कि जानवर पालने से सिर्फ एक दिन का खाना नहीं, बल्कि सालों का साथी बनाया जा सकता है। आइस एज का खत्म होना असल में न्यूलिथिक दौर का आगाज था। अब इंसान के सामने एक नई दुनिया थी, जहां वो अपनी मर्जी से जिंदगी बनाने लगा। बर्फ का दौर गया और जमीन ने इंसान के लिए अपनी गोद खोल दी। ये था वो दौर जहां से इंसान की सभ्यता का असल सफर शुरू होता है, और यही था नियोलिथिक दौर का पहला कदम। इंसानी तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब, न्यूलिथिक रेवोल्यूशन। ये वो वक्त था जब इंसान ने पहली दफा जमीन और फसलों पर अपना कानून चलाया। सोचिए, हजारों साल तक इंसान सिर्फ शिकारी था। आज जहां मिला, कल वहां चला गया। ना घर, ना मकान, ना मुस्तकबिल। मगर फिर इंसान ने देखा कि जमीन सिर्फ जानवरों की राह नहीं, बल्कि उसकी रोजी का असल जरिया भी बन सकती है। मेसोपोटामिया का इलाका, जिसे हम फर्टाइल क्रेसेंट कहते हैं, आज का इराक, सीरिया और तुर्की का हिस्सा, ये सबसे पहली मर्तबा खेती बाड़ी का मरकज बना। यहाँ पहली दफा इंसान ने गंदुम और ज्वार उगाना शुरू किया। उसने बीज जमीन में डाला, पानी दिया और फिर देखा कि फसल उगती है। ये खुद एक करिश्मा था। अब इंसान को रोज शिकार पर नहीं जाना पड़ता था। अब उसके पास खाने का एक मुस्तहकाम जरिया था। फसलों ने इंसान की जिंदगी बदल दी। इसी के साथ इंसान ने जानवरों को भी अपना दोस्त बनाया। बकरियां, भीड़ और गाय, जो पहले जंगल में आजाद थीं, अब इंसान के घर के हिस्सा बन गई। दूध, गोश्त, खाल सब इंसान के लिए मददगार हो गया। जानवरों ने इंसान के सफर को आसान बनाया।
जहां पहले इंसान के पास सिर्फ गुफाएं थी, अब उसने मिट्टी और पत्थर से घर बनाना शुरू किया। छोटी छोटी बस्तियां बनने लगी। पहली दफा इंसान ने घर और गांव का तस्वुर पैदा किया। अब वो मुसाफिर नहीं था, अब वो एक जमीन का मालिक था। लेकिन फार्मिंग ने सिर्फ खाना नहीं दिया, इसने इंसान की सोचने की तरीके बदल दिए। अब फसल के लिए मौसम का इल्म जरूरी था। अब इंसान ने सितारों को देखना शुरू किया, बारिशों का हिसाब रखना शुरू किया। इस तरह फार्मिंग ने साइंस का बीज भी इंसान के जहन में बोया। ये सब मिलाकर एक नए दौर का आगाज बना, नियोलिथिक रेवोल्यूशन। इसने इंसान की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। अब इंसान सिर्फ जंगल का रहने वाला नहीं, बल्कि जमीन और फलाह का मालिक था। इंसान ने फसलों के साथ अपनी जिंदगी को बस्ती में बांधा। ये पहला कदम था सिविलाइजेशन की तरफ। और अब इंसान के सामने नए सवालात थे, मकान, रहन-सहन और सोसाइटी का निजाम। इंसान जो कभी सिर्फ शिकार और सयाहत का राही था, अब उसने अपनी जमीन पर रहना शुरू किया। फार्मिंग ने इंसान को सिर्फ रोजी रोटी नहीं दी, बल्कि एक नया नज़म भी दिया। ये था गांव का आगाज। सबसे पहले इंसान ने मिट्टी और पत्थर से घर बनाए। छोटी छोटी बस्तियां उभरने लगी। घर एक छत के नीचे, आंगन के साथ। इंसान के लिए ये पहला दफा था जब उसने अपना मकाम बनाया। ये घर सिर्फ पनाह नहीं देते थे, ये इंसान की पहचान बन गए। जब लोग एक जगह जम कर रहने लगे तो सोसाइटी का तस्वुर भी पैदा हुआ। हर शख्स का एक किरदार बन गया। कोई जमीन पर काम करता, कोई जानवर संभालता, कोई मिट्टी के बर्तन बनाता और कोई कपड़ा बुनता। इस तरह इंसान ने डिवीजन ऑफ लेबर को समझना शुरू किया। फार्मिंग और गांव की जिंदगी ने इंसान को वक्त का हिसाब सिखाया। फसल उगाने के लिए मौसम समझना जरूरी था। अब इंसान ने सूरज के तलू और गुरूब, चांद के दौर और सितारों के नक्श देखने शुरू किए। ये पहला कदम था कैलेंडर और वक्त की शनाख्त की तरफ। इसी दौर में इंसान ने बर्तन बनाना शुरू किया। मिट्टी को घूमकर आग में पकाकर इंसान ने पॉटरी बनाई। ये सिर्फ खाने का जरिया नहीं था, बल्कि कला का पहला इजहार भी था। हर नक्श, हर डिजाइन इंसान के जज्बात का निशान था। और फिर वीविंग, धागे और कपड़े बनाने की कला। अब इंसान के पास सिर्फ जानवर की खाल नहीं, बल्कि अपने हाथ का बनाया कपड़ा भी था। ये सब मिलाकर इंसान की जिंदगी पहले से ज्यादा पुरसुकून और मुकम्मल बन गई। गांव की जिंदगी ने इंसान को आपस में जोड़ना भी सिखाया। अब इंसान सिर्फ एक फर्द नहीं रहा, अब वो एक कम्युनिटी का हिस्सा था। दुख, सुख, काम, खुशी सब मिलकर होते थे। इसी ने इंसान को असल में समाजी मखलूक बनाया। मगर हर नए निजाम के साथ मसाइल भी आए। जमीन का इख्तियार, फसलों का तकसीम और रिसोर्सेज पर झगड़े भी शुरू हुए। ये सब इंसान की पहली दफा सोशल और पॉलिटिकल सोचने का आगाज था। अब सिर्फ सर्वाइवल नहीं, बल्कि इंसाफ और कानून का सवाल उठने लगा।
नियोलिथिक दौर का असल जादूगर ये था इंसान का एक गांव से सोसाइटी बन जाना। ये सिर्फ घर और बस्ती नहीं थे, ये इंसान की पहली सिविलाइजेशन थी। अब सफर आगे बढ़ता है, जहां इंसान ने खुद को सिर्फ रहने से नार नहीं बल्कि रूहानी और फिक्री तौर पे भी तलाशना शुरू किया। इंसान ने जब पहली दफा फसल उगाई, जानवर पले और बस्तियां बनाई तो उसकी जिंदगी सिर्फ रोटी और मकान तक महदूद न रही। अब इंसान ने सोचना शुरू किया, जिंदगी का असल मतलब क्या है। ये था नियोलिथिक दौर का रूहानी सफर। इंसान ने देखा कि सूरज उगता है और ढलता है, बारिश आती है और फसल उगती है, चांद बदलता है और रात रोशन होती है। इन तमाम कुदरती असरात को उसने एक ताकत माना। ये ताकत उसके लिए खुदा, देवता या रूह बन गई। गोबेकली तेपे, जो तुर्की में वाक़या है, दुनिया की सबसे पुरानी इबादत गाहों में से एक मानी जाती है। यहाँ बड़े बड़े पत्थर खड़े किए गए जिन पर जानवरों की नक्काशी है। ये सबूत है कि इंसान पहली दफा ऑर्गेनाइज्ड रिचुअल्स में शामिल था। आज भी मुअर्रिख हैरान है कि इंसान ने इतनी मेहनत सिर्फ रूहानी मकसद के लिए की। इंसान के लिए मौत भी एक राज थी। पहले इंसान बस मर जाता था, मगर अब उसने अपने प्यारों को दफन करना शुरू किया। कभी साथ में गहने, पत्थर या जानवरों की हड्डी भी रखता। ये सब इस बात का निशान था कि इंसान मौत के बाद की जिंदगी पे यकीन करने लगा था। नियोलिथिक दौर में शामन्स या पीरों का तस्वुर भी पैदा हुआ। ये वो लोग थे जो कुदरत से राब्ता रखते, जादू टोना करते और कबीले के लिए दुआएं देते। ये समाजी और रूहानी तौर पर गांव के रहनुमा बन गए। रिचुअल्स और फेस्टिवल्स भी इंसान की जिंदगी का हिस्सा बन गए। फसल कटने पर कौमी जश्न, बारिश के लिए दुआ या जानवरों के लिए कुर्बानी, ये सब रूहानियत और इंसान की कुदरत से मोहब्बत का इजहार था। मगर ये सब सिर्फ अकीदत नहीं था, इसने इंसान को इकट्ठा रखा। जब सारी कम्युनिटी मिलकर एक रिचुअल करती थी तो उनके दरमियान एक मजबूत रिश्ता बन जाता। यही रिलीजन की असल ताकत थी, इंसान को सोसाइटी में जोड़ना और एक एम देना। नियोलिथिक के ये अकीदे आज भी इंसानियत के बुनियादी सवालों का जवाब दिखाते हैं। जिंदगी क्या है? मौत के बाद क्या है? कुव्वत कहां से आती है? ये सवाल तब भी थे और आज भी है। नियोलिथिक दौर में इंसान ने सिर्फ रोटी और मकान नहीं बनाए, उसने अपनी रूहानी पहचान भी बनाई। ये अकीदे और रिचुअल्स इंसान के मुस्तकबिल की बुनियाद बन गए। और अब हम देखते हैं कि किस तरह इंसान ने सोसाइटी के अंदर निजाम, इंसाफ और रहनुमाई के कानून बनाए। नियोलिथिक दौर ने इंसान को सिर्फ खनाए, घर और रूहानियत का इल्म नहीं दिया, उसने इंसान को नई सोचने और इजाद करने की ताकत भी दी। ये था वो दौर जब इंसान पहली मर्तबा असल में सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा था। जब बस्तियां बढ़ गईं तो इंसान की जरूरत भी बढ़ गई।
हर गांव के पास हर चीज नहीं थी। किसी के पास बेहतरीन मिट्टी थी, किसी के पास पत्थर, किसी के पास जानवर। यहां से शुरू हुआ ट्रेड। सोचिए, 9000 साल पहले भी इंसान अपनी चीज दूसरे कबीले को देता और वहां से नई चीज लाता। मिट्टी के बर्तन अनाज के लिए दिए जाते और बदले में पत्थर मिलता जो औजार बनाने के काम आता। ऑब्सीडियन, एक तेज और कीमती पत्थर, नियोलिथिक दौर का सबसे अहम तिजारती माल बन गया। ट्रेड ने इंसान को सिर्फ माल नहीं दिया, बल्कि नए आइडियाज भी दिए। हर कबीला जब दूसरे कबीले से मिला तो उसने नए तरीके, नए रिवायत और नए औजार सीखे। ये था इंसान के लिए कल्चरल एक्सचेंज का आगाज। इनोवेशन भी इस दौर में अपनी बुलंदी तक पहुंची। अब पत्थर को सिर्फ तोड़कर औजार नहीं बनाया जाता था, उसे घिसकर पॉलिश करके मजबूत बनाया जाता था। ये पॉलिश्ड स्टोन टूल्स खेती और इमारत के लिए बेहतरीन थे। इसी दौर में इंसान ने व्हील का तस्वुर भी समझा। पहले चरख, फिर गाड़ी। ये सब बुनियाद बन गए अगले दौर, ब्रॉन्ज एज की। जब गांव बढ़कर शहरों की शक्ल इख्तियार करने लगे तो इंसान को कानून और कैद की भी जरूरत महसूस हुई। हर फर्द अपने फायदे के लिए नहीं रह सकता था। अब एक निजाम, एक लीडर और एक मुश्तरका कानून की जरूरत थी। ये पहली दफा इंसान की सियासी सोचने का आगाज था। और फिर इंसान ने अपनी जिंदगी को लिखने की कोशिश की। सिंबल्स और नक्शे जो पहले केव वॉल्स पर बनते थे, अब मिट्टी की तख्तियों पर भी बनने लगे। ये था राइटिंग की पहली झलक और लिखाई इंसान की सबसे बड़ी ईजाद बन गई। नियोलिथिक दौर का ये सफर असल में वो रास्ता था जिसने इंसान को सिविलाइजेशन तक पहुंचाया। शिकार से खेती, खेती से गांव, गांव से शहर और शहर से सभ्यता। ये सब इंसान के 40,000 साल के सफर का नतीजा था। नियोलिथिक दौर इंसान की तारीख का असल आगाज था। यहाँ से इंसान ने सीखा कि वो सिर्फ कुदरत का हिस्सा नहीं, बल्कि कुदरत का शऊर भी रखता है, और इसी ने उसे सिविलाइजेशन का मेमार बनाया। दोस्तों, ये था सफर नियोलिथिक दौर का, एक ऐसा दौर जिसने इंसान की दुनिया बदल दी। अगर आपको ये सफर पसंद आया हो तो चैनल बख्श वाइब्स को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हम आपको तारीख की वो कहानियां सुनाते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करती है।